आइए कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी सामान्य हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोग जो अभी तक पढ़ रहे हैं उसका होमवर्क कुछ ही बच्चे मैं देख रहा हूँ कि जो है भेज रहे हैं। तो आप ये भी जानें कि जल्द ही आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, यानी जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा ऑनलाइन। ठीक, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार करें, पढ़ें आप। ठीक है। देखिए, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कबीरदास जी के बारे में। हिंदी काव्य पढ़ाया जा रहा है आपको, और हिंदी काव्य में कबीरदास जी की साखी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कबीरदास जी की पदावली। क्या पढ़ना है? पदावली पढ़ना है ना, जो कबीर ग्रंथावली से है। देखिए, सही बात तो यह है कि संत कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक, इन्होंने क्या किया है कि आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा जो हर इंसान हर जीव के अंदर आत्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है, भगवान का ही अंश है। हर जीव हर प्राणी आप जान लीजिए वो सब परमात्मा का ही अंश है। तो कबीरदास जी कुछ इस तरह से समझा रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन किस तरह से हो रहा है। आइए इस पदावली में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, किताब देख लें। कि दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कि तन रति करि मैं मन रति करहूँ पंच तत्व बराती। और राम देव मोर पाहुन आए, मैं जो बन मैं माती। देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी आत्मा परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से कि जीवात्मा क्या कह रही है कि दुल्हिन गावहु मंगल चार। जीवात्मा कहती है कि हे सौभाग्यवती नारियों, मंगल गीत गाओ। हे सौभाग्यवती नारियों, मंगल गीत गाओ। हम घर आए हो राजा राम भरतार। कि हमारे घर तो हमारे स्वामी राम यानी परमात्मा स्वयं चले आए हैं। कि तन रति करि मैं मन रति करऊँ पंच तत्व बराती। मैं अपने स्वामी से तन माने शरीर, रत माने प्रेम। मैं अपने स्वामी से शरीर से प्रेम और मन से प्रेम करना चाहती हूँ। और करहूँ पंच तत्व बराती। और पांचों तत्व यानी छित जल पावक गगन समीरा, और पांचों तत्व बाराती के रूप में आए हुए हैं। कौन कौन? छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं जिसे बना शरीर है, और वही बाराती आए हुए हैं, वही कह रहे हैं। तो राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जो बन मैं माती। और क्या कह रही? कह रही है कि मेरे परमात्मा रूपी स्वामी, परमात्मा राम रूपी स्वामी मेरे घर पर आए हुए हैं। मैं युवा अवस्था में क्या हूँ? मैं युवा अवस्था में व्याकुल हूँ। मैं युवा अवस्था में उनसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ।
कि शरीर सरोवर वेदी करहु ब्रह्मा वेद उचार, और रामदेव संग भंवर लेहूँ धन्य धन्य भाग हमार। और क्या करेंगे कि शरीर सरोवर, शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनाकर ब्रह्मा वेद उचारें। ब्रह्मा जी मंत्र उच्चारण करने के लिए आए हुए हैं। ब्रह्मा जी पुरोहिताई कर रहे हैं, वही कह रहे हैं। ब्रह्मा जी वेद मतलब मंत्र उच्चारण करने के लिए आए हुए हैं। और रामदेव संग भंवर लेहु धन धन भाग हमार, कि परमात्मा रूपी स्वामी, परमात्मा राम रूपी स्वामी के साथ मैं 7 फेरे लूँगी, और धन्य धन्य भाग हमार, कि हमारे भाग्य तो धन्य है। कि सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। और क्या कह रही है कि मेरे परमात्मा मिलन में सुर माने देवता, 33 करोड़ देवता, कौतिक माने करोड़, 33 करोड़ देवता तथा 88,000 मुनि पधारे हुए हैं। इतना लोग आए हुए हैं, 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि पधारे हुए हैं। तो कह कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। तब कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हम एक अविनाशी पुरुष, कि हम एक अविनाशी परमात्मा रूपी पुरुष के साथ मिलन करने चली हूँ, ब्याह करने चली हूँ। ठीक, फिर से देख लें कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। जीवात्मा कहती है कि हे सौभाग्यवती नारियों, मंगल गीत गाओ, कि हम घर आए हो राजा राम भरतार, कि हमारे घर पर तो परमात्मा राम रूपी स्वामी स्वयं चले आए हैं। कि तन रत कर मैं मन रत करहूँ पंच तत्व बराती। मैं अपने परमात्मा रूपी स्वामी से तन माने शरीर से तथा मन से प्रेम करना चाहती हूँ, मिलन करना चाहती हूँ। और करहूँ पंच तत्व बराती, और मेरे परमात्मा मिलन के समय में 5 तत्व यानी छित जल पावक गगन समीरा, ये सभी बाराती के रूप में आए हुए। रामदेव मोरे पाहुन आए मैं जो बन मैं माती। मेरे परमात्मा राम रूपी स्वामी आए हुए हैं, तो मैं युवावस्था में क्या हूँ, मद मस्त हूँ, यानी उनसे मिलना चाहती हूँ। शरीर सरोवर वेदी करहूँ ब्रह्मा वेद उचार। और क्या करें कि शरीर सरोवर रूपी वेदी को बनाकर उसी मंत्र ब्रह्मा जी मंत्र उच्चारण करने के लिए आए हुए हैं। रामदेव संग भंवर लेहु धन धन भाग हमार, कि परमात्मा राम रूपी स्वामी के साथ मैं 7 फेरे लूँगी, और धन्य धन्य भाग हमार, हमारे आज बड़े भाग्य हैं, हमारा भाग्य बड़ा सौभाग्यशाली है। कि सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। कि मेरे परमात्मा मिलन में 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि पधारे हुए हैं।
तो कह कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। तो कबीरदास जी कहते हैं, जीवात्मा कहती है कि मैं एक परमात्मा राम रूपी अविनाशी पुरुष से ब्याह करने चले हूँ, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने चले हूँ, है ना। आइए दूसरा देखते हैं, आगे आओ। कि बहुत दिन थे मैं प्रियतम पाए, और भाग बड़े घर बैठे आए, और मंगल माहि मन राख्यो, और राम रसायन रसना चास्यो। मंदिर माहि भया उजियारा, और ले सूती अपना पीऊ पियारा। मैं निराशी जे निधि पाई, हमई कहाँ यहु तुम्हें बढ़ाई। कह कबीर मैं कछु न कीन्हा, और सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। क्या कह रही है दूसरे में? देखिए किसमें भी आत्मा परमात्मा के मिलन की बात किया गया है कि आत्मा परमात्मा का अटूट प्रेम का वर्णन किया गया है। कैसे, क्या कह रही है जीवात्मा? कि बहुत दिनंते मैं प्रियतम पाए। जीवात्मा कहती है कि बहुत दिनों के बाद मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाई हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाई हूँ। भाग बड़े घर बैठे आए, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर पर वह स्वयं चले आए। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर पर वह चले आए हैं। कि मंगल चार माहि मन राख्यो, और राम रसायन रसना चास्यो। और क्या कह रही हैं? कि मंगल माहि मन राख्यो, मंगल चार कह रही हैं ये सखियाँ मंगल गीत गाओ, और मैं मन ही मन मंगल गीत गा रही हूँ। राम रसायन रसना चास्यो, और अपनी जीव, रसना माने जीव, और अपनी जीव से राम रसायन यानी परमात्मा रूपी रसायन को, बट्टी को, एक तरह से आप जिसको कहते हैं रस, यहाँ पर रसना का मतलब है कि एक शरबत जिसको कहते हैं, लेकिन वो शरबत जो परमात्मा के प्रेम रूपी शरबत की बात किया जा रहा है। कि राम रसायन रसना चास्यो, चस्यो माने चखना, कि मैं परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रेम को चख ली हूँ। मैं परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रेम को अपनी जीभ से चख ली हूँ। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। कह रही हैं परमात्मा रूपी प्रियतम के पाने से क्या हो रहा है कि मेरा मन रूपी मंदिर में प्रकाश फैल गया है। मन रूपी घर में प्रकाश फैल गया है। ले सूती अपना पीऊ पियारा, और उसमें अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को लेकर सुख भोगने लगी हूँ। और उसमें अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को लेकर सुख भोगने लगी हूँ। कि मैं निराशी जे निधि पाई, हमई कहाँ यहु तुम्हें बढ़ाई। कह रही हैं जीवात्मा, कह रही है कि मैं निराशी जे निधि पाई। कह रही है मैं जो परमात्मा रूपी खजाने का भंडार पाई हूँ, परमात्मा रूपी खजाने का निधि माने भंडार पाई हूँ, तो हमई कहाँ यहु तुम्हें बढ़ाई। मैं तो उनके योग्य नहीं थी, परंतु उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। ये तो उनकी उदारता है। हम तो उनके योग्य नहीं थी, मैं तो उनके योग्य नहीं थी, परंतु उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। ये उनकी उदारता है।
तो कह कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। तब कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे सखी मैंने कुछ नहीं किया है, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। परमात्मा रूपी प्रियतम तो मुझे स्वयं ही मिल गए। हे सखी मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो परमात्मा रूपी प्रियतम स्वयं मिल गए हैं। फिर से आज देख ले कि बहुत दिनन थे मैं प्रियतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कौन कह रहे? जीवात्मा कहती है कि बहुत दिनन थे मैं प्रियतम पाए। जीवात्मा कहती है कि बहुत दिनों के बाद मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाई हूँ, स्वामी को पाई हूँ। और भाग बड़े घर बैठे आए, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि वह मुझे घर पर स्वयं ही मिल गए। कि मंगल चार माहि मन राख्यो, राम रसायन रसना चास्यो। कह रही है कि उनके आने से, उनके मिलने से मैं मन ही मन मंगल गीत गाने लगी हूँ। राम रसायन रसना चास्यो, और अपनी जीभ से परमात्मा रूपी रसायन को चख ली हूँ। परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रेम को जीभ से चख ली हूँ। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। और क्या कह रहे हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने से मेरे मन रूपी मंदिर में क्या हो गया? प्रकाश फैल गया है। और ले सूती अपना पीऊ पियारा, मैं अपने परमात्मा, और उसमें मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को लेकर सुख भोगने लगी हूँ। मेरा निराशी जय निधि पाई, हमई कहाँ यह तुम्हारी बड़ाई। और क्या कह रही है? जीवात्मा कह रही है कि मेरा निराशी जय निधि पाई। कह रही है कि हम जो परमात्मा रूपी खजाने को पाई हूँ, खजाने के भंडार को पाई हूँ, हमई कहा यह तुम्हें बड़ाई। हम तो उनके योग्य नहीं थी, परंतु उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है, ये तो उनकी महानता है, उदारता है। तो कहे कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे सखी हमने कुछ नहीं किया है, हमें तो परमात्मा रूपी प्रियतम स्वयं मिल गए, है ना। तो आइए इस तरह से जो है इसको आप तैयार कर लेंगे, और इसमें से आपको केवल रेखांकित कर लीजिएगा। पहले संकेत दे दीजिए, और संकेत में आप ठीक संकेत में आप देंगे भाग बड़े घर बैठे आए, नहीं बहुत दिनन, बहुत दिनन से लेकर, है ना, दीन्हा तक। ठीक। अब क्वेश्चन आप ऐसे बना लें, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, है ना, ऐसे आप उसको कर लें। दिख रहा है ना? सही है। आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन आप कर लीजिए। कि मैं निराशी जय निधि पाई, हमई कहा यह तुम्हें बड़ाई।
कह कबीर मैं कछुना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। यानी मैं रनि राशि से लेकर मोहि दीन्हा तक आप अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लिए, है ना, अंडरलाइन कर लिए। चलिए अब आप जो है क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जीवात्मा का स्वामी कौन है? इतना तो आप बता ही सकते हैं, जीवात्मा का स्वामी कौन है, हमने आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन आप उसी में से दे सकते हैं। प्रस्तुत पद में, क्वेश्चन है प्रस्तुत पद में जीवात्मा के घर पर, प्रस्तुत पद में जीवात्मा के घर पर कौन आया है, कौन आया है। ठीक, ऐसे और क्वेश्चन आप दे दीजिए कि इसमें जो है इस पद में कौन सा रस है, कौन सा रस है, ये भी आप उसको लिखना। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, अभी आपको हमने बताया इसको लिखना है। और पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, ये आपको लिखना है। ठीक, तो इस तरह से इसको आप तैयार करेंगे और होमवर्क इसको कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।